गुड मॉर्निंग बच्चे। आज क्लास 5th के मैथ पढ़ेंगे। मैथ में पहले संख्या के परिचय के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे संख्यांक के बारे में जानकारी लेते हैं। संख्यांक किसी भी संख्या को अंक के रूप में लिखना संख्यांक कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। इसके बाद पढ़ते हम लोग संख्या नाम। किसी भी संख्या को शब्द के रूप में लिखना संख्या नाम कहलाता है। जैसे 504 ये आपको संख्यांक हो गया, संख्या हो गया। इस संख्या को शब्द के रूप में लिखेंगे तो ये आपको संख्या नाम कहलाएगा। जैसे 504। इसी प्रकार 608 इसको लिखेंगे शब्द के रूप में तो लिखेंगे 608। ये आपको संख्यांक को शब्द के रूप में लिखना संख्या नाम कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान। किसी भी संख्या के अंकों के स्थान के मान स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 504 में 5 का स्थानीय मान अगर पूछ रहा है तो देखेंगे कि ये कितने स्थान पर है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये 5 जो है आपको सैकड़ा के स्थान पर है तो इस 5 का मान कितना हो जाएगा स्थानीय मान, तो 500 हो गया। इसी प्रकार अगर 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 4 ये कितने स्थान पर है, तो इकाई के स्थान मतलब 1, ये 4 हो गया। इस प्रकार हम लोग स्थानीय मान ज्ञात भी कर लेते हैं। एक और जैसे ले लेते हैं, जैसे 627। अब इसमें 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 7 और ये कितने स्थान पर है, इकाई के स्थान पर 1, 7 एकम 7। इसी प्रकार 2 का अगर पूछ रहा है तो 2 और ये कितने स्थान पर, इकाई, दहाई, दहाई का स्थान पर है तो 20। इसी प्रकार 6 जो है कितने से, इकाई, दहाई, सैकड़े का स्थान पर है तो ये 100, ये 600। इस प्रकार ये स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार आपको होता है। इसके बाद हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। विस्तार पूर्वक किसी भी संख्या के अंकों के स्थानीय मान को योग के रूप में लिखना विस्तार पूर्वक कहलाता है। जैसे 627 को इसके अंकों के स्थानीय मान, जिसे आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 6 जो है सैकड़े का स्थान पर होगा यानी 600, तो इसको स्थानीय मान लिख देंगे। फिर इसका जोड़ करेंगे, योग, इकाई, दहाई, फिर 2 जो है दहाई का स्थान पर ये 20, फिर जोड़ करेंगे। फिर ये 7 जो है इकाई का स्थान पर तो 7 एकम 7 ये। इसी प्रकार अगर हमको 504 लिखना है तो 504 में ये अंकों के स्थानीय मान, जैसे 5 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर तो ये 500 हो गया। फिर प्लस अब 0 का स्थानीय मान, तो इकाई, दहाई, 0 दहाई का स्थान पर है तो दहाई लिख देंगे। फिर योग करेंगे, 4 आपको इकाई का स्थान पर है तो 4 हो गया। इसी प्रकार अगर इस 4 या 8 लिखना है तो पहले क्या करेंगे,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 कितने स्थान पर है? तो 4000 के स्थान पर है तो 4000 लिख देंगे। फिर प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, 0 आपको सैकड़े का स्थान पर है तो सैकड़ा लिख देंगे। फिर ये 0 देखेंगे इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर दहाई लिख देंगे। फिर प्लस 8 इकाई का स्थान पर तो 8 लिखेंगे। इस प्रकार विस्तार पूर्वक लिखते हैं। उसके बाद आपको होता है मानक रूप या संक्षिप्त रूप या लघु रूप। लघु संक्षिप्त रूप जो होता है ना, विस्तार पूर्वक के मान को उसके अंकों को एक जगह लिख देना, छोटा कर देना, उसके अंकों को स्थान के अनुसार एक पास लिख देना, वो आपको संक्षिप्त रूप या लघु रूप कहलाता है। जैसे विस्तार पूर्वक 600 प्लस 20 प्लस 7, ये हो गया आपको विस्तार पूर्वक। अब इसके अंकों को स्थान के अनुसार इसको क्या करेंगे, एक जगह पास में लिख देंगे तो आपको संक्षिप्त रूप कहलाता है। जैसे 7 इकाई के स्थान पर हो गया, ये 2 दहाई का स्थान पर हो गया और 6 आपको सैकड़े का स्थान पर हो गया। ये आपको विस्तार पूर्वक कहलाया। इसी प्रकार ये आपको 4000 प्लस 00 प्लस 00 प्लस 8, ये विस्तार पूर्वक हो गया। इस विस्तार पूर्वक को हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो पहले इसके अंकों के स्थान के अनुसार एक पास लिखेंगे। जैसे ये 8 जो है इकाई का स्थान पर हो गया। इसी प्रकार इकाई, दहाई, ये 0 दहाई का स्थान पर हो गया। इसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 0 सैकड़े का स्थान पर हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4000 के स्थान पर हो गया। इस प्रकार संक्षिप्त रूप लिखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बढ़ते क्रम, जिसको आरोही क्रम और घटते क्रम, इसको अवरोही क्रम भी कहते हैं। बढ़ते क्रम में पहले हम छोटे अंक को लिखते हैं। बढ़ते क्रम में पहले हम छोटे अंक को लिखते हैं 2, फिर उसके बाद इससे बड़े क्रम अंक को लिखते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 इत्यादि। घटते क्रम में पहले हम बड़े अंक को लिखते हैं, जैसे 6, उसके बाद हम छोटे छोटे अंकों को लिखते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 डैश डैश। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे।